बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Hakim Muhammad Amanat Ali। तो वीवोज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल-शफा हर्बल दवाखाने की जानिब से आज हम आपको एक सफ़ूफ़ का नुस्खा बताने जा रहे हैं। ये सफ़ूफ़ बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है। और वो बच्चे और वो बड़े और वो बुज़ुर्ग हज़रात जिनको नज़ला की शिकायत हो चुकी है, ज़ुकाम की शिकायत हो चुकी है और साथ गले की इन्फेक्शन हो चुकी है और साथ टेंसल्स का मसला बन चुका है और साथ खांसी का मसला बन चुका है, खांसी शदीद किस्म की खांसी हो चुकी है, खांसी खुश्क हो चुकी है या खांसी तर हो चुकी है और साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश ये आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। और जैसा जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपका नज़ला कफ़ूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़ुकाम की शिकायत हो चुकी है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और खांसी भी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। और इस तरह के मरीज़ हमारे दवाखाने में आ रहे हैं और ये कहते हैं हमें खांसी का मसला 1 माह से है और इसी तरह नज़ला की शिकायत 1 माह से चल रही है, ज़ुकाम की शिकायत 1 माह से चल रही है और हमने काफ़ी सिरप यूज़ किए हैं और काफ़ी इसके लिए टोटके इस्तेमाल किए हैं तो अभी तक हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसके लिए हम यही सफ़ूफ़ उनको यूज़ करवाते हैं। जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं इंशाल्लाह वो सेहतयाब होते जाए। तो भी वो यही सफ़ूफ़ आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं और बड़ों को भी इस्तेमाल करवाएं, बुज़ुर्गों को भी इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये 3 दिन का कोर्स करने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे और जो आपका नज़ला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ जिन दोस्तों को फ़ीवर हो चुका है वो भी आस्ता आस्ता कम होता जाता है। तो आप ये सफ़ूफ़ बनाएं, इंशाल्लाह आपको पहली डोज़ ही रिज़ल्ट देगी। तो वीवोज़ ये सफ़ूफ़ आपने बनाना है और कमेंट में हमें बताना है कि आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। क्योंकि इस मौसम में ये जो नज़ला की शिकायत है ये चल रही है और फ्लू की शिकायत चल रही है तो आप ये सफ़ूफ़ बनाएंगे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो भी वो चलते हैं इसके फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भी वो चलते हैं इसके फार्मूले की जानब। तो आपने ऐसा करना है, मगज़ बादाम आपने लेने हैं 100 ग्राम, तिल सफ़ेद ये आपने लेने हैं 100 ग्राम और कशकाश ये आपने साफ़ शुदा लेनी है 100 ग्राम। इलायची खुर्द आपने लेनी है 10 ग्राम और साथ में आपने लेना है मलट्ठी ये आपने लेना है 100 ग्राम और साथ आप लेंगे जड़ पान ये आप लेंगे 50 ग्राम। मगज़ कद्दू ये आपने लेना है 50 ग्राम। गूंद कतीरा ये आपने लेना है 50 ग्राम। गूंद किकर ये आपने लेना है 50 ग्राम और साथ में आपने लेना है मगा ये आपने लेना है 20 ग्राम। तो भी वो इन सब अज्जा को आपने फाइन पाउडर कर लेना है। जो मगज़ियात हैं वो आपने मोटा मोटा भी कूट लें तो कोई हर्ज नहीं। तो दूसरे अज्जा आपने फाइन पाउडर करने हैं। फाइन पाउडर करने के बाद इनको यकजान कर लेना है। अगर आपको शुगर है तो आप इस तरतीब से ही यूज़ करेंगे, अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आपने मिश्री इसमें 100 ग्राम ऐड कर लेनी है और इसको भी आपने सफ़ूफ़ बनाकर इसमें यकजान कर लेना है। और बाद में 7 पुदीना
یہ آپ نے 5 گرام لے کر اس کو آپ نے گھر میں علیحدہ پاؤڈر کر کے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو یکجان کر کے صاف ڈبے میں محفوظ کر لیں، اور آپ نے بچوں کو اس ترتیب سے یہ سفوف استعمال کروانا ہے، یعنی کہ وہ بچے جن کی ایج 5 سال سے لے کر 10 سال تک ہے ان کو آپ نے آدھا ٹی سپون صبح اور آدھا ٹی سپون دوپہر کو اور آدھا ٹی سپون رات کو پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے، اور جو بڑے ہیں اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو آپ نے 1 ٹی سپون صبح اور 1 ٹی سپون دوپہر کو اور 1 ٹی سپون رات کو استعمال کروانا ہے پانی کے ساتھ۔ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ ان کے یہ مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اس کو بنائیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، والسلام۔